नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आइए देखें सुने कि महाभारत में क्या चल रहा है। वही चल रहा है जो हम पहले चला रहे थे, यानी कि आदि पर्व, चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति, जिसमें कि हमने कल विचित्रवीर अम्बा और अम्बालिका के साथ उनके क्या संबंध थे, अत्यधिक कामोभोग के कारण उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कहाँ से उठा के कर लिया। जो संपूर्ण 1965 के गीता प्रेस की ओरिजिनल किताब है, उसको पढ़कर, उसको अध्ययन करके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि जीवन में कभी मैं भूल जाऊं तो ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और उनके आगे बच्चों के लिए काम आए। और आप लोग भी इस वीडियो का तो माध्यम है ही। थैंक यू टू यूट्यूब्स बनाने वालों का, जिन्होंने इस माध्यम से बड़े आसान तरीके से घर बैठे हम एक दूसरे को कोई भी अच्छी चीज़ दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि द्वारा पांडु को श्राप देने के लिए पांडु संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उन्होंने कुंती से देवों का आह्वान करके पुत्र प्राप्ति के लिए कहा। सबसे पहले कुंती ने गर्भधारण करने के लिए भगवान धर्म का आह्वान किया। धर्म का साथ समागम करके कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। इसके बाद वायु के साथ समागम करके कुंती ने भीम को जन्म दिया। जिस दिन भीम का जन्म हुआ तत्पश्चात इंद्र का आह्वान करके कुंती ने अर्जुन को भी जन्म दिया। अर्जुन के जन्म के समय खुशी से 10 अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन 10 अप्सराओं के नाम बताऊं? उन 10 अप्सराओं के नाम हैं मेनका, सहजन्या, कर्णिका, पुंजकस्थला, ऋतुस्थला, धृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, अम्लोचा, प्रमलोचा और 11वीं थी उर्वशी। तत्पश्चात अश्विनी कुमारों का आह्वान कर माद्री ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। माद्री जिसने कि अश्विनी कुमारों का आह्वान किया था, नकुल और सहदेव। लेकिन कुंती माद्री से नाराज थी, क्योंकि उसने एक साथ 2 देवों का आह्वान किया था जो कि उसके वरदान के खिलाफ था। कुंती इस बात से बहुत नाराज हुई थी, इसलिए कुंती ने उसे खोटी बुद्धि वाली स्त्री कहा तथा अन्य देवों का आह्वान करने से मना कर दिया। कुंती भोज यानी कि कुंती के पिता, शल्य माद्री के भाई। शल्य कौन थे? माद्री के भाई। पांडु और माद्री का प्रेत संस्कार करने के बाद, क्योंकि पांडु खत्म हो गए थे, जब माद्री के श्रृंगार करते देख रहे थे तो माद्री को उन्होंने छू दिया था, तो पांडु जल मरे थे। उसी चिता में माद्री ने भी अपने आप को खत्म कर दिया था। अब आगे बता रहे हैं कि पांडु और माद्री का प्रेत संस्कार करने के बाद 12 दिन तक सभी पांडव और नगरवासी भूमि पर सोए थे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन दान कराकर श्राद्ध पूरा किया गया था। तत्पश्चात व्यास जी ने सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए हैं, भयंकर प्रलय होने वाली है जो आप देख न पाओगी। इसलिए पुत्र वधुओं अंबिका व अंबालिका के साथ तपोवन में चली जाओ। तब वे देवियाँ वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद पांडवों और कौरवों का बचपन साथ साथ बीतने लगा, पर पांडव हर खेल में कौरवों को आसानी से हरा देते थे। कोई भी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाता था। इस पर दुर्योधन को भीम से ईर्ष्या हो गई। यही ईर्ष्या आगे बढ़कर दिखाई देती है महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन जो है भीष्म से हमेशा ईर्ष्या करते रहे, बचपन से लेके अंत तक। धृतराष्ट्र के पुत्रों पांडवों और यादवों ने कृपाचार्य से धनुर्विद्या हासिल की। कृपाचार्य गौतम नंदन शरद्वान के वीर्य स्खलित हो जाने से, सरकंडों में गिरने से पैदा हुए थे। कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपि। कृपि का विवाह किससे हुआ? कृपि का विवाह भरद्वाज पुत्र द्रोण से हुआ और अश्वत्थामा नाम की उनकी उत्पत्ति हुई। यानी कि कृपि और भरद्वाज पुत्र द्रोण से अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात द्रोण ने
जमदग्नि पुत्र परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी। अस्त्र विद्या सीखने वे अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। द्रुपद ने द्रोण का तिरस्कार कर दिया और कहा कि राजा और दरिद्र की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इस प्रकार अपमान करने पर द्रुपद से बदला लेने के उद्देश्य से द्रोण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े और कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। देखा, आज भी ऐसा ही होता है, एक अमीर बहुत गरीब, दो दोस्त नहीं बन पाते, और जो अमीर है वो गरीब की दोस्ती का भी मजाक उड़ाता है, उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाता है। अगर गरीब ने इसको अपने दिल पर लेकर अपने आप को ऊपर करने के लिए तप नहीं किया तो वो कुछ भी नहीं बन पाता, नहीं तो नकारात्मकता में डूबा रहता है। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने से बहुत ऊंचे या अपने से बहुत नीचे को दोस्त ना बनाए, स्थिति बहुत गड़बड़ कर देती है। तो हमें बहुत ध्यान से दोस्ती और मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि आजकल फेसबुक वगैरह अगर देखा जाए तो उसमें तो धड़ल्ले से फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और धड़ल्ले से स्वीकार भी कर ली जाती हैं और बाद में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आइएगा इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।